ठीक, चैप्टर का नाम क्या है? डैड एंड द कैट एंड द ट्री। बताएं, पढ़ें। ठीक है, ये चैप्टर क्या एक पोयम है? क्या ये पोयम है? हाँ, क्या है ये? स्टोरी है। चलिए पढ़िए। तुम लोग के पास बुक नहीं है? इंग्लिश का टाइम टेबल तो रोज ही चलता है। ये तुम्हारी है? तुम्हारे पास तो बिना बुक के क्या कर लेना उसको? टाइम टेबल था इंग्लिश का आज। इंग्लिश का टाइम टेबल अगर है तो आप बुक जरूर लेकर के आइए। तुम्हारी बुक पढ़िए। ठीक, he landed in the flower bed. Never mind, said Dad, brushing the dirt off his hair and his face and his. बस हो गया, खत्म। इंग्लिश पढ़ा नहीं जाए तुमसे। ट्राउजर्स And his shirt, well, try plan B, stand out of the way. Mom said, don't fall again. Okay, fall again, said Dad. Funny joke. Then he swung himself up on a branch. It broke. Dad landed wall up back on the deck. Wallop back on the deck. Mom said, stop it, you'll break your neck. Rubbish, said Dad. Now well, try plan C. Easy as thinking to a climber like me. Then he climbed up high on the garden wall. Guess what? He don't fall. He gave a great leap and he landed flat in the crook of the tree trunk, right on the cat. The cat gave a hit and sprang to the ground. Please, as punch to be safe and sound. So it's smiling and smirking. It's smirking, you know. Smirking smug as can be. ठीक, तुम आओ, जाओ। कितने बच्चे हैं? 486 328 163 एब्सेंट 486। इसमें से कुछ एक दो बच्चों का एडमिशन कैंसिल हुआ है, वहाँ कोऑर्डिनेटर से पूछ लीजिए। ये 328 है ना? 328 है। इस पर आप पर डे प्रिंसिपल सिग्नेचर करवाया करिए। कहाँ तक हुआ है इसमें? देखिए इधर हुआ नहीं, यहाँ तक हुआ है। चलिए ठीक है, अभी बीच में नहीं हुआ, लेकिन अब जो है इसको मत छोड़िए। ये आंटी को दीजिए, कहिए यहाँ सिग्नेचर ज़रूर करें। ठीक है ना? अभी हमने वो काउंटर में डाल दिया है, इसको ग्रुप में डाल दिया है। अभी हम आपको कॉल करेंगे, आप आइएगा, ज़रूरी बात। हाँ, आगे चलो, जाओ। पढ़ो। ये तुम्हारे घर जाएगा अभी, जो हो रहा है लाइव चल रहा है, अभी घर जाएगा तो फिर देखेंगे तुम कितना पढ़ते हो स्कूल आकर के।
तो किशोर तो और कौन कौन था जो जिनका जिनका नाम था उन समूह से रीडिंग कराएं? आप आए? क्या नाम है इनका? तुम लोग तमीज़ के साथ विवेक करने लायक नहीं है। यहाँ खड़े हो, जितना तुम लोगों के साथ अच्छे से तमीज़ से बिहेव करूँगा तुम लोग उतना ही गलत डायरेक्शन में जाओगे। तुम रीड करो तो देखिए तुम्हारी रीडिंग। ये अंग्रेजी पढ़ने 4 लाइन आ नहीं रहा है, पहुँच गए 7th में। इधर आओ, पढ़ो। ये तुमको तो 5th में भेजने लायक है जी। बताओ, तुमसे पढ़ा नहीं जा रहा 4 लाइन। क्या डेड डेड बोल रहा है उसमें? और डेड क्या लिखा है उसमें? डेड है तो उसको डेड क्या बोल रहा है? राइट लिखा है। और कौन था? और कौन था? हाँ, आइए आइए, पढ़िए पढ़िए। कोई पनिशमेंट नहीं है, आप पढ़ के दिखाए आए, आप बस पढ़ के अच्छे से दिखाइए। क्या है ये? क्या मम मम बोल रहे हैं उसको? आगे पढ़ो। पढ़ा जा रहा है। फीस इसीलिए जमा होता है, इतना इतना पैसा लाके जमा इसीलिए होता है। तुम इधर आओ जी, तुम पढ़ो, देख लो क्या स्थिति है। This morning a cat was disturbing our tree. Dad said, "Right, just leave it." एक और था, उसको भेजो तो। The tree was wobbly. क्या वो कर रहे हो उसमें? Wobbly. The tree was dead. उधर चलो, Mom said, हाँ। "Was goodness." उसको पढ़ने दो, पढ़िए। Sit down. कहाँ से पढ़ रहे हो? ये क्या लिखा है वो? सेक। कहाँ लाइफ है उसमें? उसमें लाइफ कहाँ है? फॉल लिखा है वो। क्या डिड डैड कर रहा है उसमें? वो डैड लिखा है, उसको डिड कहाँ से पढ़ रहे हो? ये तुम इंग्लिश को कॉमेडी बना दिए हो। पढ़ो पढ़ो पढ़ो। तुम जाओ बैठो बेटा। तुम जाओ बैठो। वाट है वो? क्या है वो? वो वेट है। वेट मतलब इंतजार करना। वेट को वाट बोल रहा है। ये क्या कर रहा था क्लास में? ये सब तीनों क्या कर रहे थे क्लास में? सुबह सुबह लंच कर लिए थे। इंटरवल सुबह सुबह तो तुम लोग घर से खा के आते होगे ना? हाँ। अच्छा, मतलब इंटरवल जब मन करता है लंच कर लेते हैं सब। 4th पीरियड के पहले खा लेते हैं, कभी कभी मन करता होगा। नहीं तो 4th पीरियड के पहले खाने की क्या जरूरत? एक मिनट रुकिए। खाने पीने वाली बात है ना, किसी को खाने पीने से रोका नहीं जाता है, लेकिन आप जो टाइम है उसका उसमें खाइए, ठीक है? कभी कभार मन करता है कुछ खाने का, थोड़ा वेट कर लीजिए। सुबह सुबह जो है अच्छे से खा के आया करिए, ठीक? ये तो अलग बात है। इसके लिए खाने पीने पे हम किसी को कुछ नहीं बोल सकते। खाना पीना सबका हक है, उसमें कुछ गलत नहीं है। लेकिन अगर तुम लोग को पढ़ने लिखने नहीं आ रहा है, 7th क्लास में हो और प्रॉपर एक रीडिंग नहीं कर पा रहे हो, इसी वजह से यूनिट टेस्ट 1 को हम MCQ कराए थे, ताकि आप लोग कम से कम पढ़ेंगे, रीडिंग करेंगे। और तुम वेट को पता नहीं क्या बोल रहे हो। ये चैप्टर बेसिकली क्या है? इस चैप्टर में यहाँ देखिए 3 लोग नजर आ रहे हैं। टोटल 4 लोग इस चैप्टर में नजर आएंगे। एक बच्ची है, एक उसकी माता जी है, एक उसके पिताजी हैं, और एक कैट है जो कि ऊपर कहाँ फंस गई है? पेड़ के ऊपर फंस गई है। इस स्टोरी के अंदर जो है, इसके पापा ये प्लान बनाते हैं कि ये इस कैट को चढ़ करके बचाएंगे, पेड़ के ऊपर चढ़ करके इसको बचाएंगे। बचाने के लिए वो अलग अलग तरीके अपनाते हैं, लेकिन वो एट लास्ट खुद ही जाकर के उस पेड़ पे फंस जाते हैं। बिल्ली को तो बचा लेते हैं, लेकिन वो खुद ही जाकर के उस पेड़ पर
फंस जाते हैं, यही चैप्टर है। अब देखिए, पढ़िए। दिस मॉर्निंग अ कैट गॉट स्टक इन आवर ट्री, डैड सेड राइट जस्ट लीव इट टू मी। ये पहली बात तो ये चैप्टर नहीं है, कहानी नहीं है, ये पोयम है, याद रखिएगा। द ट्री वॉज वुबली, द ट्री वॉज टॉल, मम सेड फॉर गुडनेस सेक डोंट फॉल। यहां तक का मतलब ये है कि मॉर्निंग में एक बिल्ली पेड़ के ऊपर फंसी हुई है। पापा प्लान करते हैं कि मैं इसको बचाऊंगा। अब पेड़ जो था वो वुबली था। जब भी आप चैप्टर पढ़ते हैं तो उसमें जितने भी रेड वर्ड्स हैं पीछे उसके मीनिंग दिए रहते हैं। वहां से वुबली का मतलब अगर पढ़ा जाए तो वो है अनस्टेडी। अनस्टेडी का मतलब होता है कि जो पेड़ होता है वो एक जैसा एक तार नहीं होता है, कहीं पे ऊंचा कहीं नीचा, उसके जो ब्रांचेस होते हैं वो ऊपर नीचे भी होते हैं। क्या है बैच? ये इस पे जाएंगे, ठीक है। द ट्री वॉज टॉल, मम सेड फॉर गुडनेस। फॉर गुडनेस का क्या मतलब है? फॉर गुडनेस का क्या मतलब है? हाँ, फॉर गुडनेस का मतलब जब हम भगवान को याद करते हैं किसी केस में तो क्या कहते हैं? गुडनेस मी कहते हैं ना। सेक डोंट फॉल, सेक का मतलब क्या है? देखिए पीछे आपको सेक का मतलब मिलेगा। हर एक शब्द का मतलब इसमें दिया हुआ है। एन एक्सक्लेमेशन एक्सप्रेसिंग प्रोटेस्ट। होता है ना कभी कभी घर में कोई रिस्की काम करने जा रहा हो तो घर वाले जो है रोकते हैं कि ये रिस्की काम मत करने जाओ, उसको क्या कहा गया है? सेक। क्या कहा गया? स्पेलिंग बताओ सेक का। SAKE, सेक। बैठिए, ठीक है। आगे देखिए, अभी इसके बाद से रीडिंग करोगे, इसके बाद से अभी रीडिंग कराएंगे। बीच में आओ, सेंटर में आओ, तुम तीनों बीच में आओ। तुम इधर आओ और इधर आओ, इधर चलो। हाँ, ऐसे ही खड़े रहो। पूरे क्लास में ये दिखना चाहिए कि तुम लोग पढ़ नहीं पाए, ठीक। अ क्लाइंबर लाइक मी, चाइल्ड्स प्ले, दिस इज। अब पापा कह रहे हैं कि मेरे लिए पेड़ पे चढ़ना कोई बड़ी बात नहीं है। ये काम तो मैं ऐसे बच्चों की तरह कर देता हूँ, जैसे बच्चे फटाफट पेड़ पे चढ़ जाते हैं वैसे मैं भी पेड़ पे चढ़ सकता हूँ। चढ़ गया नहीं हूँ, चढ़ सकता हूँ। He got out the ladder, वो सीढ़ी निकालते हैं। लैडर का मतलब क्या होता है? सीढ़ी होता है। वो सीढ़ी निकालते हैं, सीढ़ी लगाते हैं। From the garden shed, it slipped. He landed in the flower bed. क्या लिखा है? सीढ़ी से चढ़ते हैं लेकिन सीढ़ी गिर जाती है और वो फ्लावर बेड पे भी जाकर के गिर जाते हैं। फ्लावर बेड क्या होता है? जहां नीचे जमीन के ऊपर ढेर सारे फ्लावर्स लगाए गए हैं, वहां वो गिर जाते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नेवर माइंड सेड डैड ब्रशिंग द डर्ट ऑफ। ठीक है, हम कहीं मान लेते हैं सपोज गिर गए तो उसके बाद जब हमारे शरीर पे धूल लग जाता है तो हम उसको ऐसे झाड़ते हैं। उसी तरह से उसके पिताजी भी जो है गंदगी साफ करते हैं। आगे बढ़ते हैं। From the garden shed it slipped. He landed into the floor. Never mind, said Dad, brushing the dirt off his hair and his face and his trousers. उनके पैंट पे, उनके शर्ट पे, उनके बालों पे हर जगह धूल लग चुका है, वो उसको साफ कर रहे हैं। और इसके बाद उनका प्लान ए फेल हो चुका है। क्या हो चुका है? प्लान ए फेल हो गया है। अब वो कौन सा प्लान ट्राई करेंगे? प्लान बी ट्राई करेंगे। आइए, प्लान बी, पेज नंबर 26. Out of the way, Mom said, "Don't fall." Okay again. ठीक है, यहाँ मम कौन है? मम का मतलब यहाँ पे उसके माता जी से नहीं है, मम का मतलब उसके वाइफ से। याद रखिएगा, कौन? वाइफ जो है उनको मम कहा गया है यहाँ पे। कुछ लोग मम को वो मॉम बोल रहा था, वो सामने खड़ा है। आगे बढ़े, ठीक है। Fall again, said Dad. Funny joke. Then he swung himself into the branch. अब वो खुद ही पेड़ पे चढ़ रहा है। अब वो क्या कर रहा है? पहले तो किसके हेल्प से चढ़ रहा था, अब वो क्या कर रहा है? खुद ही चढ़ रहा है। नॉर्मली ये गांव में होता है, हाँ, शहर में भी होता है। अगर हमारा कोई पेड़ हो, अमरूद तोड़ने के लिए या आम तोड़ने के लिए हम लोग बेसिकली चढ़ते हैं या पत्थर मार के तोड़ते हैं। यहाँ पत्थर नहीं मारा जा रहा है, यहाँ वो खुद चढ़ रहा है। क्यों? क्यों चढ़ रहा है? क्यों चढ़ रहा है? अरे वो क्यों चढ़ रहा है? इस पे कैट को बचाने के लिए चढ़ रहा है। ठीक ठीक। Then he swung himself on a branch. It broke.
किस पे चढ़ा? ब्रांच पे। ब्रांच मतलब पेड़ की टहनी, और टहनी टूट गई और वो दोबारा गिर गया। समझ में आया? प्लान बी भी फेल हो गया। प्लान ए क्या था? सीढ़ी से चढ़ना। प्लान बी क्या था? खुद चढ़ना। तो प्लान बी भी क्या हो गया? मॉम सेड स्टॉप इट, यू रियली ब्रोक योर नेक, रबिश। सेड डैड नाउ वी विल ट्राई प्लान सी। दूसरा प्लान फेल हो गया है। माताजी मतलब उनकी वाइफ, जो बच्चे की माताजी, बहुत दुखी है। क्या बोल रही है कि तुम यार क्या फालतू काम कर रहे हो, रहने दो, तुमसे नहीं हो रहा है। वो कहता है कि नहीं, मैं प्लान सी पे जाऊंगा। चलिए प्लान सी देखते हैं। Easy as winking to a climber like me, then he climbed up high on the garden wall. पेड़ जो था उसके बगल में एक दीवार था। क्या था? उस दीवार पे वो चढ़ जाता है। अक्सर ऐसा होता है कि जहाँ पेड़ होता है उसके बगल में कोई दीवार होता है, तो आम तोड़ने के लिए या किसी चीज़ को तोड़ने के लिए हम कहाँ चढ़ जाते हैं? दीवार पे चढ़ जाते हैं। अब दीवार पे चढ़ करके, दीवार पे चढ़ने का आइडिया उसका अच्छा था। देखते हैं अब क्या होता है। On the garden wall, guess what? He didn't fall. He gave a great leap and he landed flat into the crook of the trunk tree, right on the cat. The cat gave a yell and sprang to the ground. का मतलब क्या हुआ? ये प्लान सी सक्सेसफुल हो गया। प्लान सी सक्सेसफुल हो गया। प्लान ए क्या था? सीढ़ी वाला। प्लान बी क्या था? खुद से चढ़ने वाला। प्लान सी क्या था? वॉल पे चढ़ करके कैट को बचाने के लिए। सही है, प्लान सी सक्सेसफुल हो गया। क्यों? क्योंकि वो वॉल पे चढ़ा, वॉल से वो कहां चला गया? ब्रांच के ऊपर चला गया। ये आसान था। आगे बढ़ते हैं। इन द क्रुक ऑफ द ट्री ट्रंक, राइट ऑन द कैट गेव अ येल। ठीक है, उसके बाद वो बिल्ली को उठाता है। बिल्ली वहां से जंप करती है और बिल्ली जंप करके नीचे चली आती है। दिख रहा होगा आपको। ठीक, राइट ऑन द कैट एंड स्प्रिंग ऑन द ग्राउंड, प्लीज्ड एज पंच टू बी सेफ एंड साउंड। ठीक, अब बिल्ली नीचे आ गई। So it's smiling and smirking, smug as can be, but poor old dad is still stuck on the tree. बिल्ली नीचे आ गई। प्लान सी सक्सेसफुल हो गया। बिल्ली बच गई। बिल्ली उतर करके भाग गई, लेकिन पापा वहीं पे फंसे रह गए। समझ में आया? मतलब बिल्ली तो बच गई, लेकिन वो खुद वहीं पे फंसे रह जाते हैं। ठीक, उठाएं, पेंसिल उठाएं, पेंसिल उठाओ जल्दी, पेंसिल उठाओ, एक्सरसाइज खत्म करो। पेंसिल उठाओ, इस एक्सरसाइज खत्म करो। ये लो, अपने से एक्सरसाइज भरिए, फिर हम करेक्ट आंसर आपको बताएंगे। एक्सरसाइज खुद से भरिए और फिर हम आपको करेक्ट आंसर बताते हैं। एक्सरसाइज खुद से भरें। बताएं। ये बैठ के खुजली कर रहा है, इसको पेन दो भरने के लिए, पेंसिल दो इसको। तुम्हारा है, पढ़ पाते हो तुम? तो जब तुम पढ़ी नहीं पढ़ो, भरो क्या उसको? ऑप्शन नहीं, गलत है, गलत है। इसमें भरिए नन ऑफ दीज। बोथ की जगह कर दीजिए नन ऑफ दीज और नन ऑफ दीज पे टिक कर दीजिए। तुम्हारी किताब कहाँ है बेटा? सर बुक ले लाइए। कल से इंग्लिश की बुक डेली लाना। एक दिन में एक चैप्टर खत्म करेंगे, 5 दिन में ये निपटा के चले जाएंगे हम। फिर 1-2 महीने दिखेंगे नहीं।
5 दिन में 5 चैप्टर निपटा के निकलूंगा मैं, हाफ ईयरली तक का पोर्शन खत्म करके। इसमें डैड वाज प्लानिंग टू में एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर ऑप्शन सही नहीं दिया है। ऑप्शन नंबर सी में आप लिख दीजिए नन ऑफ दीज। ऑप्शन नंबर सी में जहां बोथ लिखा हुआ है वहां नन ऑफ दीज लिख करके उसको टिक कर दें। वहां नन ऑफ दीज लिख करके आप उसको टिक कर दें। हो गया? लाइए, चलिए आंसर मिलाएं। When the ladder slipped, where did the dad fall? In the flower bed. टिक करिए, पहले वाले का आंसर in the flower bed. Done? फिर है the cat sprang on the ground. दूसरे वाले का आंसर ground. ठीक, तीसरे वाले में मैंने none of these टिक करा के टिक लगवाया है. Done? चौथे वाले में आइए, how many tricks did? कितने ट्रिक्स अपनाए गए थे? 3. टिक करिए. How did dad considered climbing? Easy job. टिक करें. Easy job. ए कैप्टन, कल से बुक लेके आना। True false. Dad was confident he could climb the tree. बिल्कुल सही। दूसरा, Dad saved the cat in the end. True. Very good. Question number 2 भी true है। The cat was scared of Dad. False. The poem was written in a humorous tone. The poem is written in a humorous tone. लास्ट वाला ट्रू भरे, लास्ट वाला ट्रू करो। ठीक है, पोयम को ह्यूमरस यानी कि हंसी मजाक के सेंस में ही लिखा गया है। आगे बढ़े, फिल इन द ब्लैंक्स। द कैट वाज स्टक ऑन अ ट्री। डन। फिल इन द ब्लैंक्स में पहला ट्री, क्योंकि ऑप्शंस दिए हुए हैं। दूसरे वाले में गुड क्लाइंबर, तीसरे वाले में स्लिप्ड और चौथे वाले में डाउन बाय इटसेल्फ। डन। गुड। ठीक, हटे, ये लीजिए।